જૈન ધર્મના 24મા તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરે માનવ જાતિને અહિંસા અને સહઅસ્તિત્વનો જે સંદેશ આપ્યો તે વર્તમાન સમયમાં પણ ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે। અહિંસા પરમો ધર્મનો સંદેશ આપનારા ભગવાન મહાવીરનો જન્મ વૈશાલીમાં થયો હતો। પ્રસ્તુત છે મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે એક વિશેષ અહેવાલ। आज के समय में जब विश्व भर में हिंसा और संघर्ष का माहौल बना हुआ है, ऐसे में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश अहिंसा परमो धर्म और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व पूरी दुनिया को मानवता और अहिंसा का पाठ सिखाने वाले भगवान महावीर की आज जयंती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। ऐतिहासिक परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। वर्धमान नाम से जन्मे महावीर ने 30 वर्ष की आयु में राजसी जीवन त्याग कर कठोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और लगभग 12 वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें केवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा पूर्ण ज्ञान और बोध को प्राप्त करती है। उस दौर में जब समाज में कर्मकांड, असमानता और वैचारिक जड़ता बढ़ रही थी, भगवान महावीर ने इनसे मुक्ति के लिए जैन धर्म स्थापित किया, जो एक स्वतंत्र और तर्क प्रधान दार्शनिक परंपरा के रूप में सामने आया। जैन दर्शन का मूल आधार अहिंसा है, लेकिन यह केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं, बल्कि मनसा, वाचा, कर्मणा यानी तीनों स्तर पर अहिंसा का पालन आवश्यक माना गया है। भगवान महावीर द्वारा स्थापित 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह जैन जीवन पद्धति की नींव है। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। जैन दर्शन में कर्म को केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म भौतिक तत्व माना गया है, जो आत्मा से जुड़कर उसे जन्म मरण के चक्र में बांधता है। मोक्ष यानी मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा इन कर्म बंधनों से मुक्त हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों रत्न मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर देश भर के जैन मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, प्रभात फेरियां और रथ यात्राएं आयोजित की जाती हैं। लेकिन इस पर्व का मूल भाव बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, संयम और सेवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।